जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। 2 दिन से प्रधानमंत्री आवास के पास देश की वो लड़कियां जो ओलंपिक जीत करके आती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, वो धरना पे दी हुई हैं और 2 रातों से वो सड़क पे सोने को मजबूर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी तरफ का, उनके पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। पहले उन खिलाड़ियों का स्टेटमेंट सुनिए। थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती है हमारी लड़कियां। कोई ऐसे नहीं है, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। इनकी आवाज कोई आपने किस तरीके से धरने पे बैठे हुए हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो वो मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं, ओलंपिक में देश का रिप्रेजेंटेटिव किए हैं, उनकी ये हालत है। उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी है। और इल्ज़ाम किस पे लगता है? बीजेपी के एक बड़े नेता पे, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष होते थे। लेकिन उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं होता। और प्रधानमंत्री खेल समारोह में जाके एक जगह कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका भी एक बयान आप देख लीजिए। ये बात सही है कि पिछले 1 वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि खिलाड़ियों ने बहुत कुछ दिया है हमें, और एक तरफ उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन वहीं उन्हीं के आवास के बाहर जो धरने दिए जाते हैं उस पे ना ही उनका बयान आता है और ना ही उनके पार्टी के तरफ से। तो सुनिए ना सर, जब ये लड़कियां विदेश जा कर के गोल्ड मेडल लाती हैं ना, तब बिना क्रेडिट के वो मेहनत करती हैं, अपने गरीब परिवार से निकल करके वहाँ तक पहुँचती हैं, और तब आपके सारे बीजेपी वाले नेता ट्विटर पर जाके ट्वीट करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी में है तो मुमकिन है। सर, आप नहीं जानते हैं वहाँ पे खेलने के लिए उनकी मेहनत होती है, उनकी लगन होती है, और जब वो जीत के आते हैं तो आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि देश मोदी के राज में ये हो रहा है। तो जब आपके राज में ये सब हो रहा है तो उन बच्चों की तकलीफ़ सुनने के लिए क्यों आपके पास टाइम नहीं है सर? क्यों फ़ोटो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खिंचाया जाता है जो आपके पक्ष में बोलता है? अगर कोई गोदी मीडिया को ये कह रहा है तो वो सही भी कह रहा है कहीं ना कहीं। क्यों सिर्फ उसी के उद्धार होती है जो बीजेपी के पक्ष में बोलता है? सर, ये वो लड़कियां हैं, वो बेटियां हैं जो देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हैं, और जब यही सुरक्षित नहीं है, वो भी तब जो इनका प्रेसिडेंट होता है, जिनका काम है इनका देख रेख करना, तो सोचिए बाकी लड़कियों का इस देश में क्या होता होगा। जब आप आए थे ना, तो आपने यही वादा किया था कि रेप, क्राइम और भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दूँगा, लेकिन कुछ भी कम होता नज़र नहीं आ रहा है। अब सोचिए, जब देश की बड़ी बड़ी खिलाड़ियाँ इस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है तो बाकी लड़कियों का क्या होता होगा। बाकी मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मुझे इस वीडियो पे गाली भी देंगे। हमारा काम है न्यूट्रल वीडियो बनाना, सरकार किसी की भी हो, गलती है तो वो भी दिखाना और सही हो वो भी दिखाना। बाकी आप अपनी सोच कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जाते जाते वही है कि इस देश की बेटियों के लिए ओलंपिक लाने वाले देश की बेटियों को इंसाफ कम मिलेगा? क्यों इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देते हुए? बाकी आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।